परमेश्वर ने हम पर क्या किया, अनुग्रह किया और उसकी पहचान में हम लोग क्या करते जाएं, बढ़ते जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को और पहचानें, उसका स्वभाव, उसकी सोच, वो क्या सोचता है हम लोगों के लिए, क्या प्लानिंग करता है हम लोगों के लिए, उसके मन को हम प्रतिदिन क्या करते जाएं, ऐसे उसकी पहचान में हम लोग क्या करते जाएं, बढ़ते जाएं। जिस प्रकार हम अपने बच्चों के लिए चाहत रखते हैं कि हमारे बच्चे क्या करें, हमारे साथ प्रेम में बढ़े, हमारे साथ उनका रिश्ता मजबूत हो, है ना। तो इसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भी चाहत करता है कि हमारा जो रिश्ता है हमारे परमेश्वर के साथ वो क्या हो, बहुत मजबूत हो, है ना। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर की जिंदा हजूरी हमारे बीच में है कलीसिया। वो सर्वशक्तिमान है, परम पवित्र परमेश्वर है, वो महान खुदा है। प्रतिदिन परमेश्वर हम लोगों के लिए आत्मिक रोटी का परमेश्वर प्रबंध करते हैं, हमें आत्मिक रोटी से परमेश्वर ब्लेस करते हैं। परमेश्वर की इस बड़ी दया के लिए, इस बड़े प्रेम के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार कलीसिया परमेश्वर हम लोगों को प्रतिदिन हमें शारीरिक भोजन देते हैं, तो उसी प्रकार परमेश्वर हमारे लिए आत्मिक रोटी का, आत्मिक वचनों का क्या करते हैं, हमारे लिए ऐसे प्रबंध करते हैं, हम लोगों को प्रतिदिन का वचन देते हैं। तो इसके लिए भी हम अपने पिता परमेश्वर की दया के लिए, उसके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो पिता हमसे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उसके प्रेम के लिए हम बहुत सारा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कलीसिया। तो जिस प्रकार हम अपने बच्चों के लिए चाहत रखते हैं कि हमारे बच्चे क्या करें, हमारे साथ प्रेम में बढ़े, हमारे साथ उनका रिश्ता मजबूत हो, है ना। तो इसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भी चाहत करता है कि हमारा जो रिश्ता है हमारे परमेश्वर के साथ वो क्या हो, बहुत मजबूत हो, है ना। तो कलीसिया जिस प्रकार हम एक वचन देखते हैं, दूसरा पत्रस 3:18 में लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और उसकी पहचान में बढ़ते जाओ, है ना। तो परमेश्वर की भी यही इच्छा है कि हम क्या करें, हम उसके अनुग्रह, जो परमेश्वर ने हम पर क्या किया, अनुग्रह किया, और उसकी पहचान में हम लोग क्या करते जाएं, बढ़ते जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को और पहचानें, उसका स्वभाव, उसकी सोच, वो क्या सोचता है हम लोगों के लिए, क्या प्लानिंग करता है हम लोगों के लिए, उसके मन को हम प्रतिदिन क्या करते जाएं, ऐसे उसकी पहचान में हम लोग क्या करते जाएं, बढ़ते जाएं। मसीह में बढ़ना, परमेश्वर में बढ़ना, इसी को कहते हैं कि हम प्रतिदिन परमेश्वर के स्वभाव को जाने, प्रतिदिन परमेश्वर के प्रेम को जाने, और प्रतिदिन ये जाने कि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो कभी विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है कलीसिया। क्योंकि अभी उसके क्रोध का समय नहीं है, अभी वो अपना धीरज धर कर बैठा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो इसलिए धीरज धर कर बैठा है कि आप सारे क्या पालो, उद्धार पालो, है ना। आपको ऐसे समय दे रहा है परमेश्वर अपने आप को चेंज करने का, अपने आप को बदलने का। तो सच में कलीसिया उसके धीरज को परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यर्थ मत जाने दो। जो उसने अभी तक जो धीरज रखा है, जो समय आपको दिया है उसने अपने आप को बदलने का, तो उस समय को आप व्यर्थ मत जाने दो। जो परमेश्वर की इच्छा है कि आप प्रतिदिन उसमें क्या करते जाओ, बढ़ते जाओ। प्रतिदिन परमेश्वर में आप बढ़ो। परमेश्वर की ये इच्छा है आप सबके लिए कि आप उसकी पहचान में और उसके अनुग्रह में क्या करते जाओ, बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, है ना। आमीन। तो उसी की जो महिमा, परमेश्वर की महिमा, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि वो अपनी महिमा किसी और को नहीं देता। तो कलीसिया हम परमेश्वर में अगर हम कह रहे हैं कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, तो ग्रोथ करना किसको कहते हैं कलीसिया? उसी प्रकार परमेश्वर आज हमको सिखा रहा है कि ग्रोथ करना किसको कहते हैं, कि आज मेरा स्वभाव बहुत क्रोध वाला है और कल मेरा स्वभाव
ऐसे बदल चुका है। मान लो जब हम प्रभु में आए थे तो मेरा स्वभाव बहुत खराब था, लेकिन मैंने प्रभु में बढ़कर अपने स्वभाव को क्या किया है, ऐसे प्रभु के अनुग्रह से मेरा स्वभाव क्या हो चुका है, बदल चुका है। मैं बढ़ चुकी हूँ परमेश्वर में, मैं बढ़ चुकी हूँ, है ना। मैंने ग्रोथ कर ली है ना। अगर परमेश्वर में आकर हमारी ग्रोथ नहीं है कलीसिया, हम बढ़ नहीं रहे हैं, तो हमारा प्रभु में आना भी क्या है, व्यर्थ है ना। तो सच में परमेश्वर की इच्छा है। तो कलीसिया जिस प्रकार हमारे घर के मेंबर के साथ, अगर मान लो किसी के साथ भी हमने अपने रिश्ते को क्या करना है, मजबूत करना है, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं। जब हम उसके साथ समय बिताते हैं तो हम उसकी मतलब पहचान लेते हैं, उसके मन को, उसकी सोच को, उसके स्वभाव को, उसको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद नहीं है। हम उसको रोज़ समझते जाते हैं ना। जब हम उसको रोज़ समझते जाते हैं तो हमारा उसके साथ रिश्ता क्या होता जाता है, ऐसे मजबूत होता जाता है ना। तो हमारा जो परमेश्वर के साथ जो ग्रोथ करना है, परमेश्वर में जो बढ़ना है, वो कैसे होएगा कलीसिया, जब हम उसके साथ ज़्यादा समय बिताएंगे, है ना। जब हम उसके मुख से निकले हुए वचनों को हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। जब हम परमेश्वर के वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर की सोच पता चलती है कि परमेश्वर की सोच कैसी है, परमेश्वर का मन कैसा है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, तो हमें पता चलता है कलीसिया, है ना। तो इसी प्रकार हम एक और वचन देखते हैं याकूब की पत्री में, याकूब 4 का हम पढ़ते हैं 8। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, है ना। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हमें क्या करना है, परमेश्वर के निकट जाना है, परमेश्वर के रोज नजदीक जाना है, परमेश्वर के साथ अपना एक गहरा संबंध ऐसे बनाना है कलीसिया। जब हम रोज परमेश्वर के पास जाने की आदत डालेंगे, है ना, तो रोज परमेश्वर के पास जाने की आदत डालेंगे, रोज पिता से बात करेंगे। पिता भी ऐसा नहीं कि हम अपनी बात कह कर के आ जाएंगे, पिता की भी सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से आता है ना। जब हम परमेश्वर को भी सुनेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे, कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे, परमेश्वर को कहेंगे कि परमेश्वर जी आज आप मुझे बताओ, आज आप मुझे सिखाओ, है ना, तो फिर परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर के साथ आपका क्या संबंध मजबूत होने लगेगा। आपको समझ आने लगेगी कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है और परमेश्वर पिता को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, मुझे किस प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न करना है, ये आपको समझ आने लगेगा ना। तो इसी प्रकार कलीसिया हम सबके जीवन में परमेश्वर की एक खास योजना है। जब परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है तो परमेश्वर ने एक खास योजना से हम लोगों को चुना है। हम सब के लिए परमेश्वर की प्लानिंग है और ये छोटी मोटी प्लानिंग नहीं है, बहुत बड़ी प्लानिंग है। जिस प्रकार यिर्मयाह की किताब में 11 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, है ना, उन्हें मैं जानता हूँ, है ना। परमेश्वर का वचन 33:11, यिर्मयाह 33:11 में लिखा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ और अंत में तुम्हारी आशा को क्या करूँगा, पूरी करूँगा, है ना। तो सच में जो कल्पनाएं, जो प्लानिंग्स हमारे विषय में परमेश्वर करता है वो परमेश्वर जानता है, क्योंकि हम जितना जितना परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे, जितना उसके निकट जाएंगे, जितना उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे कलीसिया, उतना हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर की प्लानिंग मेरे लिए क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा के बिना कार्य करते जाएंगे तो उसका कोई भी हमें प्रतिफल मिलने वाला नहीं है ना। जब हम प्लानिंग को समझ के जाएंगे कि अच्छा मेरे लिए मेरे पिता की ये प्लानिंग है ना, जब हम समझ कर उस कार्य को करना स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको बड़ा प्रतिफल मिलेगा। फिर आपको निराश नहीं होना पड़ेगा कि मैंने इतनी मेहनत करी, मुझे तो कोई प्रतिफल नहीं नज़र आ रहा, मुझे तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, है ना।
तो आपको फिर निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होएगा कि आपके लिए परमेश्वर की क्या योजना है, आपकी क्या कॉलिंग है, आपको किस लिए प्रभु ने चुना है, आपको कौन से काम के लिए चुना है, कौन से मकसद के लिए चुना है, फिर आपको समझ में आने लगेगा, है ना। लेकिन अगर हम बिना मकसद के ही, है ना, कार्य करते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे, मान लो एक मजदूर है ना, तो उसको आज मतलब किसी ने मजदूरी पर नहीं रखा, किसी ने दिहाड़ी पर नहीं रखा, लेकिन वो खुद ही जाकर अपने आप ही जाकर के मजदूरी कर रहा है और शाम को कहेगा कि मुझे मजदूरी मिले, तो उसको कौन मजदूरी देगा, क्योंकि उसको किसी ने रखा ही नहीं है काम के लिए, ना। वो अपने आप अपनी समझ से जाकर के क्या कर रहा है, अपनी बुद्धि से जाकर के क्या कर रहा है, वो काम को कर रहा है, अपनी मर्जी से काम कर रहा है, क्योंकि मालिक की मर्जी से काम नहीं कर रहा। क्योंकि जिस काम को करने के लिए जो मालिक काम करवाना चाहता है ना, तो अगर मजदूर वो ना करके अपनी समझ से कुछ और अपने आप करने लगेगा, तो फिर वो मालिक से इच्छा रखेगा कि मुझे मजदूरी मिले, तो फिर उसको कोई मजदूरी नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से चल रहा है, अपनी समझ से चल रहा है। तो कलीसिया, जब हम अगर चाहते हैं कि हम अपनी समझ से ना चले, हम जाने पहले कि मेरे लिए मेरे परमेश्वर की क्या प्लानिंग है, क्योंकि सबके लिए परमेश्वर की अलग अलग कॉलिंग है। किसी को परमेश्वर ने कौन सी सेवा के लिए, अलग अलग कार्य के लिए चुना है, किसी के लिए अलग सेवा है, किसी के लिए अलग सेवा है, किसी के लिए प्रचार करने की सेवा है, किसी के लिए एवेंजलिस्ट की सेवा है, किसी के लिए चंगाइयों की, किसी के लिए मतलब किसी को उत्साहित करने की अलग अलग सेवा है, किसी को परमेश्वर के भवन में साफ सफाई की सेवा है, किसी के लिए दरियां बिछाने की, किसी के लिए साउंड सेट करने की, किसी के लिए वर्शिप करने की, अलग अलग तरह की क्या है, सबके लिए अलग अलग परमेश्वर की क्या है, कॉलिंग है। लेकिन हम अगर परमेश्वर की कॉलिंग को ना समझकर, है ना, अपनी समझ से कुछ और ही कार्य को करते जाएंगे, तो फिर उसका हमें परमेश्वर की ओर से कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो हम कैसे समझ पाएंगे कि मेरे लिए परमेश्वर की क्या कॉलिंग है, मेरे लिए बुलाहट क्या है परमेश्वर की, है ना, मुझे किस कार्य के लिए मेरे पिता परमेश्वर ने चुना है। तो ये कब समझ में आएगा कलीसिया? जब आप अपने परमेश्वर के साथ समय बिताओगे, जब आप अपने परमेश्वर से पूछोगे कि परमेश्वर जी मेरे लिए आपकी क्या योजना है, परमेश्वर जी आपने मुझे किस काम के लिए चुना है, परमेश्वर जी मेरे लिए क्या सेवा है, मैं आप में बढ़ना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा में बढ़ना चाहता हूँ, है ना। मैं नॉर्मल जीवन नहीं, जिस प्रकार कलीसिया मैं भी 2025 में पिता से ये चाहत करती हूँ कि पिता परमेश्वर, जिस प्रकार परमेश्वर आपके सेवक, है ना, खास जीवन जी करके गए हैं, उन्होंने खास कार्य किया, उन्होंने आपकी इच्छा को समझ लिया, उन्होंने अपनी बुलाहट को समझ लिया, तो परमेश्वर पिता मैं भी अपने रिश्ते को आपके साथ मजबूत करके परमेश्वर, मैं अपनी बुलाहट को समझना चाहती हूँ परमेश्वर, और मैं उनकी तरह कुछ खास जीवन जी करके जाना चाहती हूँ परमेश्वर, कुछ खास करना चाहती हूँ, ताकि आने वाले समयों में भी लोग हमें याद रखें, है ना। तो सच में हम अपने परमेश्वर के लिए, मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करें, ना कि अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार कुछ कार्य करते जाएं, है ना, जिसकी हमें कोई भी मजदूरी ना मिले। तो सच में कलीसिया, ये सारा कुछ तभी हो सकता है जब हम अपने परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को, अपने संबंध को क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। तो हमें परमेश्वर की कॉलिंग, परमेश्वर की बुलाहट समझ में आएगी, है ना, कि मेरे लिए परमेश्वर की क्या योजना है। तो कलीसिया, आप भी चाहत करो, परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर के पास जाओ और अपने रिश्ते को परमेश्वर से मजबूत करो और लगातार उसमें ग्रोथ करो, लगातार परमेश्वर में बढ़ो, है ना, ताकि आपको समझ में आए कि मेरे लिए परमेश्वर की क्या योजना है, और हम नॉर्मल जीवन ना जी करके जाएं और एक खास जीवन जी करके जाएं, खास कार्य को करें, खास खुदा की इच्छा को पूरा करें और बहुत सारी रूहों को जीत कर परमेश्वर के राज्य में लेकर के आए, है ना। और हम ही दुखी ना पड़े रहें, हम ही हालातों में ना पड़े रहें, हम दूसरों को हालातों से निकालने वाले बने, दूसरों को बीमारियों से चंगा करने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर की हमारे लिए यही इच्छा है।
परमेश्वर की इच्छा है कि हम विश्वास करने वाले जिस पर हाथ रखेंगे वो क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा करके फेंक देंगे, है ना, बिच्छुओं को रौंद देंगे। सच में ये परमेश्वर की हमारे लिए क्या है, इच्छा है। तो कलीसिया, ये जो परमेश्वर की इच्छा है ये नॉर्मल मन के साथ पूरी नहीं हो सकती। हम लोगों को स्ट्रॉन्ग मन बनाना पड़ेगा, हम लोगों को अपने जीवन से आलस को ख़त्म करना पड़ेगा, हम लोगों को अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। हमें खुदा के मन को समझना पड़ेगा, खुदा की प्लानिंग को समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम परमेश्वर के साथ इसको कहते हैं परमेश्वर में बढ़ना, है ना। जब आप इस प्रकार परमेश्वर में लगातार रोज रोज परमेश्वर के पास जाओगे तो फिर आप परमेश्वर में लगातार बढ़ोगे। अपनी बुराइयों को पीछे छोड़कर, अपने बुरे स्वभाव को पीछे छोड़कर आप लगातार ग्रोथ करोगे, आप खुदा में बढ़ते जाओगे। तो कलीसिया, जो आज मुझे खुदा ने वचन दिया है, इस वचन के लिए हम अपने पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, ताकि हम व्यर्थ ही ना मेहनत करते जाएं, अपनी कॉलिंग को समझकर मेहनत करें। तो सच में इस वचनों के लिए हम परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मेरा ये विश्वास है कलीसिया, आज का वचन आपको बहुत सारी आशीष दे चुका है, बहुत सारी बरकतों का कारण हो चुका है, बहुत सारा आप बढ़ने का आपके लिए कारण हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, जिस प्रकार मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि खुदावंद की जो आत्मिक रोटी है वो प्रत्येक जन को मिले, प्रत्येक जन इन वचनों को सुनकर परमेश्वर में बढ़ता जाए यीशु मसीह के नाम से। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आप सबको बहुत सारा बढ़ा चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, अब हम अपनी प्रार्थना को करेंगे, अपने पिता परमेश्वर के साथ सामने जाएंगे। सब अपने हाथों को उठाते हैं स्वर्गीय पिता की ओर। मेरे स्वर्गीय पिता, धरती और आकाश के मालिक परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। आप ताकत के परमेश्वर हो खुदावंद, आपके लिए कोई भी कार्य करना कठिन नहीं है पिता। आपके लिए परमेश्वर हमारे जीवन से बुराई को, आलस को खत्म करना कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर, मैं उन सारे बच्चों को तेरे हाथ में सौंपती परमेश्वर, जो परमेश्वर प्रार्थना करने में आलस करते हैं, बाइबल पढ़ने में उनको नींद आती है, वचन सुनने में जिनको नींद आती है मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर, उन सारे बच्चों को तेरे हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर जी। आज तेरा सामर्थी आत्मा परमेश्वर उनके जीवन से सारे आलस को आउट कर दे परमेश्वर, सारा आलस उनके जीवन से आउट हो जाए पिता परमेश्वर। जब ये प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें परमेश्वर, जब ये बाइबल वचनों को सुने परमेश्वर, तो कोई भी आलस इनको परेशान ना करे परमेश्वर। ये परमेश्वर सच में आपके आत्मा में बढ़ते जाए परमेश्वर, आपकी कॉलिंग को समझे परमेश्वर, अपनी बुलाहट को समझे परमेश्वर, और उसी परमेश्वर दिशा में ये मेहनत करें परमेश्वर जिस दिशा में आप चाहते हो परमेश्वर, ताकि परमेश्वर इनके जीवनों से परमेश्वर 1000 गुना फल आए मेरे खुदावंद पिता। ये प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।